आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर-उज़-ज़मा से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कई रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के अलावा कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को फ़रोग देने की गर्ज से वज़ीर आज़म आज जम्मू रेलवे डिवीज़न का भी इफ्तिताह कर रहे हैं। इस डिवीज़न के क़याम से जम्मू कश्मीर और इसके नज़दीकी इलाकों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसकी बदौलत रोज़गार के मौके पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे नीज़ सियाहती शोबे को फ़रोग मिलेगा। इसी दौरान वज़ीर आज़म आज दिल्ली में 185 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट की जदीद सहूलियात से लैस एक नई इमारत का भी संग बुनियाद रखेंगे। श्रीनगर में दौरान शब दम घुटने के एक दिल खराश वाक़े में एक ही कुंबे के 5 अहल खाना जाम बहक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़ा श्रीनगर के पांद्रेठन इलाके में पेश आया, जहां बारामूला का रहने वाला एक कुंबा किराया के कमरे में रहता था, जिसने गैस बुखारी का इस्तेमाल करते हुए अपने कमरे को पूरी तरह बंद कर रखा था। मकामी लोगों के मुताबिक इस वाक़े में मियाँ बीवी और उनके 3 कमसिन बच्चे जाम बहक हो गए हैं। गौरतलब है कि महकमा सेहत, महकमा बिजली और दीगर मुतल्लिकीन ने बारहा आवाम को ये मशवरा दिया है कि वो गैस और बिजली पर चलने वाले गरमाइश के आलात नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करें या फिर इनकी जगह गर्मी के मुतबादिल और रिवायती ज़राया को बरोए कार लाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दिल खराश वाक़े पर ज़बरदस्त रंजोगम का इजहार करते हुए गमज़दा कुंबे के साथ यकजहती जाहिर की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे में एक ही कुंबे के 5 चिराग गुल होने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने फौत शुदगान की जन्नत नशीनी के लिए दुआ करते हुए सोगवारान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। आज सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना के दीगर वज़रा और कई अहम शख्सियात ने गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब पर अवाम, ख़ास तौर पर सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के अपने अलग अलग पैगामात में इन लीडरों ने कहा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की ज़िंदगी और तालीमात आज भी इंसानियत के लिए मिशअल राह हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने गुरु पूरब के पेश नज़र आज लिए जाने वाले इम्तिहानात मुलतवी किए हैं। वादी के मैदानी इलाकों में कल से फिर एक बार हल्की बर्फबारी हुई। श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों नीज़ वादी के दीगर अजला से भी ताज़ा बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। शुपयान, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, बडगाम, पांडीपोरा, बारामूला और कपवाड़ा में मौजूद हमारे नामानिगारों ने खबर दी है कि करीब सभी इलाकों में कल से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में 5 घंटों तक बंद रहने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आवाजाही बहाल कर दी गई है। इस दौरान मुगल रोड और श्रीनगर लेह कौमी शाहराह समेत दीगर कई अहम सड़कों पर फिसलन के नतीजे में ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। अलबत्ता मुतल्लिका महकमों की मशीनरी और अमला तरजीही अहमियत की हामिल सड़कों से बर्फ हटाने के काम में लग गए हैं। श्रीनगर और दीगर ज़िला हेडक्वार्टरों को आपस में मिलाने वाली सड़कों से सुबह सवेरे से ही बर्फ हटा ली गई थी। बर्फबारी के नतीजे में आम लोगों, सयाहों और ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो सड़कों पर फिसलन के पेश नज़र इंतहाई एहतियात बरतें और इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमों की एडवाइजरियों पर मिन-अन अमलावरी यकीनी बनाएं। ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में बाज़ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। अवाम ने मुतल्लिका महकमे और अमले से गुजारिश की है कि मुश्किल मौसमी सूरत हाल को मलहूज़े नज़र रखते हुए बिजली की सप्लाई को बहाल करने के लिए फौरी इक़दाम करें। इस दौरान मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि वो ज़रूरत पड़ने की सूरत में इनकी तरफ रुजू करें। गौरतलब है कि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से भी श्रीनगर में दिन रात काम करने वाला एक मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।